in 2 dimension. Motion parameter of 2 dimension motion. कौन सा वाला लास्ट स्टेप सीधा समझ में नहीं आया? ये जो हमने ये इक्वल टू के बाद जो है वो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने क्या लिया? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. क्या लिया? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो R2 माइनस R1 तो ये हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप. इन दोनों का डिफरेंस लिया तो देखिए i कैप में से i कैप कंपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो x2 i कैप यहाँ कॉमन है, यहाँ पर भी है, तो i कैप कॉमन ले लिया. x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1. तो देखिए x2 माइनस x1 को मैंने क्या लिखा? ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को लिख दिया डेल्टा x. और y2 माइनस y1 का जो डिफरेंस है इसको क्या लिख दिया? डेल्टा y. क्या लिख दिया? डेल्टा y. तो ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. आया समझ में? देखिए ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट Q में डिस्प्लेस हुआ. पॉइंट P से पॉइंट Q डिस्प्लेस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डेल्टा r डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j. देखिए यहाँ मोशन पैरामीटर इन 2D क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ रहे हैं. एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट भी स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट भी स्पेसिफाई करना पड़ रहा है. और फिर उसका जो चेंज आया, ये आया चेंज इन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और ये आया चेंज इन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब इससे आपका नेक्स्ट पैरामीटर आता है दिस वेलोसिटी. क्या आता है? वेलोसिटी. सो व्हाट इज वेलोसिटी? नेक्स्ट मोशन पैरामीटर है वेलोसिटी. हाउ कैन वी डिफाइन अ वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यही होता है वेलोसिटी. या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अब देखिए वेलोसिटी के दो टाइप हमने डिस्कस किए थे. कौन कौन से दो टाइप थे? एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दूसरा कौन सा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब सपोज यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर इनिशियली है और उसके बाद वो पॉइंट Q पे जा रहा है तो उसकी पोजीशन में चेंज कितना आया? डेल्टा r. एंड दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सपोज दिस चेंज इन अ पोजीशन इज टेक प्लेस इन द टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा t. यदि आपका P से Q ऑब्जेक्ट जब जा रहा है और चेंज इन पोजीशन होने में यदि टाइम कितना लग रहा है, टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा t है. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज वेलोसिटी. v एवरेज तो एवरेज वेलोसिटी हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. वेलोसिटी हम क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. यदि पॉइंट P से पॉइंट Q जाने में कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा t टाइम लग रहा है.
तो इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वी एवरेज इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी। तो वी एवरेज क्या हो गया, वी एवरेज हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और वी एवरेज ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम क्या लिखेंगे, वी एक्स आई कैप, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, वी वाई जे कैप। मतलब नाउ दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी हैज अ टू कंपोनेंट। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलावा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वाई एक्सिस के अलावा। सो दिस वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। Is that clear? And yes sir. अब ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। Now the direction of average velocity is in the direction of average velocity is in the direction of displacement। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका p से q है, तो यही आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट का है, that same direction is for average velocity। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ average velocity is same as the direction of displacement। Is it clear? Any doubt in this part? Anyone? Anyone? किसी को भी इस सेक्शन के अंदर डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वेलोसिटी का टाइप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, velocity of an object at particular time instant। किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या बोली जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए मैंने एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये आपका चेंज इन पोजीशन along the x axis in the delta t time interval, or that is the change in position along the y axis direction in the delta t time। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर मेरा चेंज इन पोजीशन है, जबकि मुझे क्या चाहिए, चेंज इन पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरा चेंज इन पोजीशन कितना हुआ है वो मुझे चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी इंस्टेंटेनियस, मैं पहले भी इसका एक्सप्रेशन आपको बता चुका हूं। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, जो ये लिमिट डेल्टा टी है दैट वी आर टेकन 0। ठीक है, देखिए वी एवरेज हमने क्या लिखा है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वापस से मैं बता रहा हूं, वी एवरेज का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, दैट मींस वी आर डिक्रीजेस दैट टाइम इंटरवल। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो टाइम इंटरवल है उसको कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा हूं, डिक्रीज करता जा रहा हूं, डिक्रीज करता जा रहा हूं, मेक इट 0। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो ये डेल्टा आर हो जाएगा डी आर और डेल्टा टी हो जाएगा डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाई डी टी।
क्या हो जाएगा dr by dt। डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम यहां पर भी वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दोनों साइड लगेगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो ये हो गया dx बाय dt आई कैप, ये हो गया dy बाय dt जे कैप। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो गया vx i कैप प्लस v बाय j। अब एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई वहां पर भी हमने v एवरेज के लिए लिखा vx i कैप प्लस v बाय j कैप, और यहाँ पे हम v इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिख रहे हैं vx i कैप प्लस v बाय j कैप। लेकिन वो जो वेलोसिटी हमने एवरेज वेलोसिटी के जो कंपोनेंट लिखे थे वो पोजीशन वेक्टर्स में जो चेंज आया था इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, और ये जो आया है चेंज इन पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो v इंस्टेंटेनियस का जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये मॉडुलस क्या आएगा क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पर वैल्यू है कि t टाइम पर vx कंपोनेंट ये है और vy कंपोनेंट ये है, और वो क्या था द वैल्यू ऑफ vx एट अ टाइम इंटरवल डेल्टा t, और vy इज अ वैल्यू वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस डायरेक्शन इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो वो टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू है, और ये वेलोसिटी कंपोनेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम t। तो v इंस्टेंटेनियस का एवरेज क्या आ जाएगा, मॉडुलस क्या आ जाएगा, जैसे हम कोई भी टू डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं तो उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसका भी मॉडुलस कैसे निकल जाएगा अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। डायरेक्शन कैसे देंगे आप vy अपॉन vx, क्योंकि ये जो वेलोसिटी की वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर है, किस पर है पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए सैटरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था मोशन पैरामीटर्स इन टू डायमेंशन मोशन, और उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियली ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है एंड इट विल बी रीचेस टू द पॉइंट Q आफ्टर टाइम डेल्टा t। तो ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा r क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r। और आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है डेल्टा r बाय डेल्टा t। तो आपका एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका एक्सप्रेशन हमने क्या कैलकुलेट किया था, दैट इज v is equals to vx I cap plus vy j cap. Its modulus is under root vx square plus vy square, and its direction is tan theta is equals to vy upon vx. ये पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे। तो अब हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, डेल्टा r बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, सो दैट इज इक्वल्स टू dr बाय dt। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr बाय dt। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा टाइम इंटरवल है p से q जाने का ऑब्जेक्ट का, वो टाइम इंटरवल हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं। इनिशियली अब पॉइंट Q यहां पर है, फिर हमने क्या किया पॉइंट Q को थोड़ा और नजदीक शिफ्ट किया, नेक्स्ट के अंदर Q को और नजदीक शिफ्ट किया, जैसे यहां पहले यहां था फिर यहां से थोड़ा नजदीक लाए, फिर और नजदीक शिफ्ट किया, फिर और नजदीक शिफ्ट किया,
और लास्ट में हमने क्या कर दिया, पॉइंट P और पॉइंट Q को क्या कर दिया, कोइंसाइड करवा दिया। क्या करवा दिया, कोइंसाइड करवा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो टाइम इंटरवल है वो क्या कर रहे हैं, 0 करते जा रहे हैं। तो देखिए इनिशियली पॉइंट, फाइनल टाइम जो आपकी पोजीशन वेक्टर है R2 वो ये है। नेक्स्ट में क्या हुआ, आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है वो डिक्रीज हो गया R3, जो कि P से Q का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया। अब ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं धीरे 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 पॉइंट Q को जो है वो P की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट आई कोइंसाइड द पॉइंट Q विद द पॉइंट P, और उस कंडीशन पर जो मेरा डायरेक्शन ऑफ V होगा वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। देखिए डायरेक्शन ऑफ V क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ V है क्योंकि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब मैंने पॉइंट Q को यहां से शिफ्ट करके, जैसे मेरी ये इनिशियल कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये पॉइंट Q है, ये मेरा डेल्टा R है, ठीक है, जैसे ये मैंने ले लिया R2, ये डेल्टा R, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ V है। अब मैंने क्या किया, Q को थोड़ा आगे शिफ्ट किया, तो मेरा पोजीशन वेक्टर ये R2 की बजाय ये R3 हो गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डेल्टा R1, और जो मेरी डेल्टा R1 की डायरेक्शन होगी वही मेरी डायरेक्शन ऑफ V होगी। देखिए डेल्टा R1 इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ V भी इसी डायरेक्शन में। फिर मैंने Q को और नजदीक शिफ्ट किया, तो क्या हुआ, ये नया पोजीशन वेक्टर R4 बन गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R3, मेरी डायरेक्शन ऑफ V ये है। जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट फाइनल डायग्राम के अंदर Q और P को कोइंसाइड कर दिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और इस डायरेक्शन में मैंने जो एरो बताया है वो मेरी डायरेक्शन ऑफ V हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व एट एनी पॉइंट। ये मेरा जो ब्लू कलर में मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो मेरा कर्व है, जिस कर्व पर मेरा पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो इस कर्व के पॉइंट P पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P, दिस पॉइंट P इज ऑन द कर्व। पॉइंट P क्या है, कर्व पर है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity at point P, at on the curve is in the direction of tangent drawn on curve at point P। इस कर्व के पॉइंट P पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन मेरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रहेगी। वही डायरेक्शन मेरी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा ये लॉजिक? पता नहीं चल। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट एनी टाइम इंस्टेंट। ना तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर है, ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर जो पोजीशन है उस पोजीशन को धीरे 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 रिड्यूस कर रहा हूं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन को मैं धीरे धीरे नियर टू द इनिशियल पोजीशन लेके आ रहा हूं। क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब t = 5 सेकेंड और t = 20 सेकेंड और t = 1 सेकेंड,
किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरी वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैं q है इसकी वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं। ये q को पहले ये q यहां था, फिर इसको यहां शिफ्ट किया, फिर यहां शिफ्ट किया और एट लास्ट पॉइंट P से कंसाइड करवा दिया। और हर बार मैंने क्या चेक किया, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि मेरी डायरेक्शन ऑफ v वही है जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ v वही है जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो रहा है कि मैं धीरे धीरे q को p की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा होता जा रहा है, बट मेरी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। जो मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। पहले तो पॉइंट q यहां था, फिर नेक्स्ट में q थोड़ा नजदीक आ गया, नेक्स्ट वाले में q और नजदीक आ गया, और लास्ट वाले में क्या हुआ, q और p कोइंसाइड हो गए। हर बार क्या हो रहा है, देखिए ये पहले डिस्प्लेसमेंट ये था, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ v ये है, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ बट डायरेक्शन ऑफ v ये है, फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ, डायरेक्शन ऑफ v ये है, फिर p और q कोइंसाइड हो गए और ये मेरी डायरेक्शन ऑफ v है। तो इस कर्व के पॉइंट p पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट मुझे क्या दे रहा है, उस पॉइंट p पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। आया बेटा समझ में अभी? हाँ सर, यस सर। हाँ मैत्री, कृषा, बेटा ये समझ में आया? देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज ड्रॉ करने के लिए आती भी है और आपको प्रैक्टिकली पता भी होना चाहिए कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। एंड ये मैंने जो कर्व ड्रॉ किया है मेरा पोजीशन वेक्टर का कर्व है, तो पोजीशन वेक्टर कर्व पर या पोजीशन कर्व पर जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट मुझे क्या देगा, उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे देखिए ये मेरा क्या है, ये इस तरीके का कर्व है, ये मेरा एक्स वाई पोजीशन, ठीक है, इस तरीके का ये मेरा कर्व है फॉर एग्जांपल कि ऐसा कर्व आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट P ये है, ये Q है, ये R है। अब इन पॉइंट्स पर जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट मुझे क्या देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे ये मेरा पॉइंट P पर टेंजेंट, ये पॉइंट Q पर टेंजेंट, ये पॉइंट R पर टेंजेंट। तो जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो टेंजेंट मुझे क्या देगा, उस पॉइंट P पर या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये पॉइंट P पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये पॉइंट Q पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये पॉइंट R पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? यस। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड इसकी डायरेक्शन देंगे y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अब आता है एक्सेलरेशन। अब जिस तरीके से हमने क्या किया है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स डिटरमाइन किए हैं 2D मोशन के अंदर, एक्सेलरेशन के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट हैं।